Hello and welcome to Ministry of Current Affairs by Dr. Gaurav Kar. मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ जुड़े हैं अभिषेक माथुर जिन्होंने आरआरबी पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है. वेलकम अभिषेक, so glad to have you today. Thank you, ma'am. Thank you so much. Actually, Abhishek, happy to be part of Study IQ. we are very happy that you have joined us today. सबसे पहले जानना चाहती हूँ जब देखा रिजल्ट में अपना नाम है, how was the feeling? Ma'am, it was a feeling of relief. Finally, I have got selected. I felt so happy, and my family was really happy that I was able to crack the exam. So अभिषेक सबसे पहले अपने बारे में बताएं थोड़ा. ये जर्नी कैसे शुरू हुई? What has been your background? मैम एक्चुअली मैं शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, एमपी के. इनिशियली मैं यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा था. फिर ऑल थ्रू द वे जब कोविड स्टार्ट हो गया और प्रिपरेशन पे थोड़ा सा एक ब्रेक लग गया, तो उसके बाद मेरे को समझ में आया कि थोड़ा सा प्रिपरेशन पे मैं प्रिपेयर अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ. मेरे को वापस अपने होम टाउन शिफ्ट होना पड़ा. देन अल्टीमेटली आई स्विच्ड फॉर बैंकिंग एग्जाम्स, एंड फॉर लास्ट 2 years आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर द सेम. मैंने लास्ट टू लास्ट ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट किया था और उसके नेक्स्ट मंथ से ही पेपर था. So I wasn't able to clear the prelims. Then next year I was able to clear some of the prelims. Actually, I set for the mains exams also. And in IBPS PO last year, I faced the interview also. But unfortunately, जो interview था वो clear नहीं कर पाया मैम. So this year I prepared. मैंने ज़्यादा अच्छे से preparation किया. मैंने अपने को अपना 100% दिया and ultimately I was able to crack this exam. सबसे important learnings over the years क्या रही? Over the years, I learned that जो भी सिलेबस है उसको बहुत थॉरोली कंप्लीट करना चाहिए. सब बच्चे सोचते हैं कि कुछ शॉर्टकट्स मिल जाएँ, थोड़ा जल्दी तरीके से प्रिपेयर हो जाए, एग्ज़ाम जल्दी निकल जाए. बट आई बिलीव जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है. आपको अब पूरा थॉरोली प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है. अगर आप सोचें कि आप ऐसे किसी शॉर्टकट से निकल के एक आध एग्ज़ाम निकाल भी लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा. क्योंकि आज के लेवल में मैम कंपटीशन सिर्फ कट ऑफ निकालने पर नहीं रह गया है. आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि एक-एक मार्क्स की भी बहुत वैल्यू है. इतना ज़्यादा बच्चे लोग भरते हैं एग्ज़ाम्स और इस टॉप पे आना इज़ नेसेसरी दीज़ डेज़. अब मेरिट लिस्ट में बनाना बहुत ज़रूरी हो गया है. If anyone has to begin from the basics, कैसे बेसिक्स से शुरुआत करें? मैम बेसिक्स के लिए सबसे पहले किसी को भी सिलेबस से थॉरो होना बहुत ज़रूरी है. एक्चुअली कोई भी सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है आज के टाइम पे, वो सबसे बड़ी ये है कि मैम वो डायरेक्ट कोई भी कोचिंग जॉइन कर लेता है. विदाउट नोइंग कि वो सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वहाँ पढ़ाया जा रहा है जो पढ़ाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जा रहा है. सेकेंडली मैम मॉक टेस्ट देने चाहिए. उससे ये पता चलता है कि आप किस लेवल पे हो, मतलब आप कितने पानी में हो. ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे. अगर आप अवेयर नहीं हो कि आप क्या कर रहे हो, तो आप ऑब्वियस सी बात है अपना टाइम भी बर्बाद कर रहे हो और आप अपने पेरेंट्स का पैसा भी बर्बाद कर रहे हो. सो अल्टीमेटली इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप पहले एक सिलेबस से थॉरो हो जाएँ. आप समझ लें कि क्या आपका सिलेबस है, क्या आपको सीखना ज़रूरी है, क्या स्किल्स चाहिए पड़ेंगी इनको पढ़ने के लिए, समझने के लिए। देन उस पे आप प्रैक्टिस के करें उसका, फिर आप कोई किसी कोचिंग को जॉइन करें, किसी टीचर से ऐसे-ऐसे पढ़ें, जिनका आप समझ पाएँ, जैसे वो जो समझा रहे हैं। सो मैम दिस इज़ वेरी नेसेसरी आई बिलीव. फोकस, कंसिस्टेंसी कैसे लेकर आए? मैम कंसिस्टेंसी के लिए मैम अगर किसी को बात मैम ये है कि आप कितने मोटिवेटेड है किसी चीज़ को करने के लिए, आप कितने उस चीज़ को लेके पाना चाहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप चाहते हैं कि आपको जॉब चाहिए तो आपको अपना पूरा 100% देना ही पड़ेगा. आप सोचे कि अगर आप 50% से काम चला लें तो ऐसा नहीं हो सकता. तो कंसिस्टेंसी का सिर्फ़ एक ही रूल है कि मैम आप उस चीज़ को कितनी शिद्दत से चाहते हैं, बात ये आ जाती है मैम. क्योंकि एग्ज़ाम्स आजकल बहुत लेवल टफ़ हो गया है और कॉम्पिटिशन में क्या कॉम्पिटिशन की दुनिया में अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको अपना 100% देना ही पड़ेगा. तो अगर आपको जॉब चाहिए तो अगर आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आपको इस चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा कि आप कितना शिद्दत से उस चीज़ को चाहते हैं.
Now, how do we revise before prelims and after prelims and after mains? मैम आई बिलीव मैं पहला नहीं हूँगा जो ये चीज़ बताऊँगा। मेरे से पहले बहुत लोगों ने बताया होगा। सब लोग गलती क्या करते हैं, सब लोग प्रीलिम्स प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले। सोचते हैं कि प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा, तो 1 महीने मेंस का मिलता है, उसमें मेंस प्रिपेयर कर लेंगे और फिर इंटरव्यू निकल जाएगा। बट मैम प्रॉब्लम ये है कि प्रिपरेशन ऐसे नहीं हो सकती। प्रिपरेशन के लिए आपको मेंस से स्टार्ट करना पड़ेगा। आप मेंस के टॉपिक जितने जल्दी क्लियर कर लेंगे, आपका प्रीलिम्स उतना ईज़िली निकल जाएगा मैम। तो सबसे पहले जो भी मेंस के टॉपिक हैं, सिलेबस है, उसको अच्छे से जैसे जो भी एक-एक टॉपिक है, उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया जाए, प्रिपेयर किया जाए, देन वी कैन गो थ्रू दिस। तभी अपन प्रीलिम्स निकाल पाएँगे, तभी मेंस कर पाएँगे। और आई बिलीव मैम जैसे जीए है, लोग जीए के शॉर्टकट्स ढूँढते हैं मैम। लास्ट डे पे सोचते हैं कि कैप्सूल्स पढ़ लेंगे, उससे हो जाएगा या लास्ट के 1-2 दिन में पढ़ के सोचते हैं कि निकालेंगे, बट मैम आई बिलीव जीए बहुत वास्ट है और जीए को तैयार करने के लिए आपको उसमें टाइम देना पड़ता है। और आई बिलीव अगर इस चीज़ में अगर सबसे कम इसका वैसे तो कोई शॉर्टकट नहीं है। स्टिल अगर आपको प्रिपेयर करना है तो आई बिलीव स्टडी आईक्यू से बेस्ट आपको कोई जगह नहीं मिलेगी मैम। स्टडी आईक्यू पे गौरव गर्ग सर ने इतना उस चीज़ को इतना ईज़ी बना दिया है मैम क्या मतलब इट्स लाइक वॉक केक केक वॉक व्हाट वी से जैसा अपन बोलते हैं कि मैम एक्चुअली सर उस चीज़ को जैसे उनके बेस्ट 300 वीडियोज़ हैं, उससे ही बहुत बच्चे अपना मीन्स क्लियर कर लेते हैं। तो ये एक है चीज़ रही है कि सर का एक इतना सर की कमांड इतना अच्छा हो गया, जैसे सर ने इतना पढ़ाया है, सर का इतना एक्सपीरियंस है। आई बिलीव जीएमएम और कहीं प्रिपेयर नहीं किया जा सकता उससे बेटर। It seems Gaurav Garg's study IQ has a big impact on your journey. यस मैम। आई एम रियली थैंकफुल टू सर मैम। If you want to add something, you can. सब लोग जानते हैं कि जीए बहुत वास्ट है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए करने पड़ते हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, आप उसको रट नहीं सकते हैं। अगर कोई सोचे कि रोte लर्निंग से वो जीए निकाले तो इट्स नॉट पॉसिबल। वी हैव टू गो थ्रू एवरीथिंग एंड वी हैव टू मतलब उसका बार-बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है मैम। सो आई बिलीव अगर इस चीज़ में इतना टाइम लग रहा है और उस चीज़ को कोई इतना स्मूथ कर दे कोई आपके लिए, उसको इतना शॉर्ट कर दे कि आपको सिर्फ़ उतना ही पढ़ना पड़े, जिससे आपका काम हो जाए और जो तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट थिंग। सो आई बिलीव सर का जो मटेरियल है, सर का जो पढ़ाने का तरीका है, समझाने का तरीका है, वो बहुत चीज़ों को ईज़ अप कर देता है मैम। वो चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं, ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं। तो स आई बिलीव सर का एक बहुत बड़ा रोल सर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मैम मेरे सक्सेस में। आई बिलीव दैट इफ अगर मेरा जीए कभी भी नंबर मार्क्स अच्छे आए हैं मेरे हर बार, तो आई बिलीव ये सर के ही वजह से हुआ है मैम। कितना प्रैक्टिस करना है? मैम प्रैक्टिस तो जब तक करना है जब तक आप मॉक टेस्ट में 90 प्लस परसेंटाइल नहीं ला पा रहे हैं। क्योंकि हर कोई जानता है कि अगर आप टॉप 10% में नहीं आ रहे हैं, आप अगर टॉप 10% में नहीं आ रहे हैं, तो आप फाइनल में नहीं आ पाएँगे। आप जानते हैं मैम कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा है। पर ईयर एवरी ईयर कितने बच्चे फॉर्म भरते हैं, अराउंड 10 लैक्स और पोस्ट कितनी लिमिटेड है। अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे उस लेवल तक कि आप बिल्कुल टॉप लेवल पे कम्पीट कर पाएँ, तो आई बिलीव आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए प्रैक्टिस उस लेवल तक करना है, जहाँ तक आप 90 प्लस परसेंटाइल नहीं ला ला रहे हैं। थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं. How was it in front of the panel? मैम टू बी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को शुरू से ही इंटरव्यू से थोड़ा डर लगता था। एंग्ज़ायटी लेवल मेरा बढ़ जाता है जब भी मैं इंटरव्यू का नाम भी सुनता हूँ। स्टिल थ्रू द प्रोसेस मैं थोड़ा प्रैक्टिस के बाद समझा जाना, तो उससे मेरा थोड़ा ईज़ अप हो गया इस चीज़ को। इंटरव्यू मैम इंटरव्यू में बहुत ज़रूरी चीज़ है आपकी पर्सनैलिटी को समझने के लिए। अब जैसे 5 जो सर मैम जो लोग बैठते हैं, इंटरव्यू लेते हैं अ, वो आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आपका जो पर्सनैलिटी है उनको दिखे, जो चीज़ आप क्लियरली आप उनको बता पाओ। तो मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस ओवरऑल एस एक्चुअली दिस वाज़ माय सेकंड इंटरव्यू।
फर्स्ट इंटरव्यू में मैम मैं ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाया था, उधर थोड़ा घबरा गया था मैं। सो अल्टीमेटली मेरे को ज़्यादा अच्छे खास मार्क्स नहीं मिले थे फर्स्ट इंटरव्यू में। सेकंड इंटरव्यू तक मैंने अपने आप को इतना प्रिपेयर कर लिया था कि मैं अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर पाऊँ, अपने आप को शो कर पाऊँ कि मैं मेरे में क्या कैपेबिलिटीज़ है, क्या एबिलिटीज़ हैं। तो आई वर्क फॉर दैट एंड इट वाज़ अ गुड it went very well actually according to me, and I got around 70 marks in this interview, and I believe it was fine for me because I had that fear initially of facing the interview board, yet I was able to get good enough marks. That was the best thing. What were the kind of questions that were put up to you? कैसे आंसर किया? Okay, ma'am. Actually, I entered the room. I sat on the chair. They asked me what have you learned? Actually, what have you prepared? So I told him that I have prepared for current affairs, and that too in uh, Indian Indian scenario. So they asked me about that EWS issue that was going on in the Supreme Court. So I answered that question. Then there was G20 meetings going on. G20 meeting was going on. So I sir asked me which country wasn't the part of G20, which major economy wasn't the part of G20. I answered that question. Then then he asked one more question that I answered that I'm not able to recall right now. Then I was switched to next person. सर ने मुझसे पूछा कि बैंक में क्या कितने प्रकार के अकाउंट होते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि सेविंग अकाउंट में आपको क्या-क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर उन्होंने पूछा चेक कितने टाइप्स के होते हैं, तो मैंने उसका आंसर दिया सर को। फिर सर ने उसके बाद सर ने मुझसे पूछा कि आरबीआई के पास फॉरेक्स रिज़र्व कितना है? और उसके बाद दूसरे सर ने क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा था। आई गेस ट्रिकी नहीं था बट हाँ, एक जस्ट टू चेक माय नॉलेज हाउ मच आई एम अवेयर अबाउट द वर्ल्ड एंड इंडिया। ही आस्क्ड मी कि शुरू में पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आया इंडिया में, फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके बाद आईटी रेवोल्यूशन लाए थे जो कि राजीव गांधी मिनिस्टर सर पीएम लाए थे। सो अभी इंडिया में किस चीज़ की कौन से रेवोल्यूशन की ज़रूरत है? तो उसका मैंने मैम कामली आंसर दिया कि एज़ देयर अभी एनवायरनमेंट इश्यूज़ इतने सारे हो गए हैं, कॉप में इतने सारे कॉप पार्टीज़ चल रही हैं, इसके अलावा जी20 के मीटिंग्स हो रहे हैं। सब में ये डिस्कस हो रहा है कि एनवायरनमेंट कितनी बुरी तरीके से अफ़ेक्ट हो रहा है, अर्थ पे कितना ज़्यादा वो पड़ रहा है। तो एक रेवोल्यूशन की इंडिया में ज़रूरत है, जिससे अपन अपना जो कार्बन एमिशन है उसको रिड्यूस कर सकें। तो सर वाज़ लुकिंग सर अ, खुश थे मेरे आंसर से। देन लास्ट में मैम थी, मैम ने मेरे से कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे। उन्होंने पूछा कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? उन्होंने पूछा वाइस प्रेज़िडेंट उस टाइम अभी न्यूली चेंज हुए थे, तो उन्होंने उनका नाम पूछा। उन्होंने मेरे को डीआरडीओ के हेड का नाम पूछा। एंड दिस वाज़ ऑल मैम। तो इंटरव्यू अराउंड मेरा 8 टू 10 मिनट्स चला था मैम। Abhishek, what do you think that has helped you in this attempt to get through the examination? What are the three qualities? Ma'am, it was first of all consistency has always been played the major role in this. क्योंकि अगर मैं कंसिस्टेंटली मॉक्स नहीं देता, कंसिस्टेंटली अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करता, तो मैम मैं जो स्पीड रिक्वायर्ड है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इन इन दैट टाइम फ्रेम मैं नहीं कर पाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ज़रूरी है कि आप कितने कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हो। सेकंड चीज़ मैम ये है कि आप कितने अच्छे से सारे टॉपिक्स कवर करके जा रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे जैसे क्वांट्स में कुछ टॉपिक होते हैं जो कि टफ होते हैं, बच्चे उनको छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। बट वहाँ जाके इश्यू क्या आता है मैम कि मेंस के वो टॉपिक भी कभी-कभी हेल्पफुल हो जाते हैं अगर आपको पता हो क्योंकि वहाँ एक-एक मार्क्स मैटर करता है मैम। तो अगर आप जितना थॉरोली अपने सिलेबस को कंप्लीट करके जाएँगे, उतने आपके ज़्यादा चांसेस है कि आप उतने अच्छे से उसको क्लियर कर पाएँगे। लास्ट थिंग मैम, आई बिलीव मैम दीज़ आर द 2 क्वालिटीज़ दैट इज़ रिक्वायर्ड हियर। कुछ फाइनल टिप सजेशन सभी के लिए?
मैम फाइनल टिप्स सबके लिए यही रहेगा मेरी तरफ से कि आप कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कीजिए, किसी भी शॉर्टकट की तरफ नहीं भागिए। कोई भी टॉपिक हो, कोई भी चीज़ हो, उसको थॉरोली प्रिपेयर कीजिए। अपने मॉक्स दीजिए, मॉक्स देके आप समझिए कि आप कितना पानी में हैं, कितना सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। और अल्टीमेटली मैम बस यही है कि आप जितना अपने आप पे विश्वास रखेंगे, जितना कॉन्फिडेंट रहेंगे, उतनी जल्दी आप क्लियर कर पाएँगे पेपर। अगर आप दूसरों की बातों में आते हैं या आप कुछ ऐसी चीज़ करते हैं जिससे आपका टाइम बर्बाद हो रहा है, वो सेंसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देना, कोई अच्छे टीचर को ढूँढना जिसका आपको समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन्स, जो वो समझा रहे हैं वो टॉपिक्स, ये सब चीज़ें मैम बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे। Thank you so much for joining. Wish you good health, good luck. Thank you. थैंक यू मैम।